ये पवित्र स्थान हमारे बुजुर्ग महापुरुष बाबा लक्की शाह बंजारा जो सिख गुरुओं के अनुयायी और सहायक रहे हैं, पहले फतेह बुलाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। बंजारा समाज का बड़ा विशाल और गौरवमयी इतिहास है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, कोई ऐसा राज्य नहीं यहाँ मैं नहीं जाता समाज के प्रोग्राम में, कार्यक्रम में। लेकिन हमारा समाज यहाँ बहुत ही अमीर था सदियों पहले, क्योंकि बाबा लक्की शाह बंजारा और बाबा मक्खन शाह लवाना दो ऐसी शख्सियत हैं जो इस देश को चलाने का और इस देश की आर्थिक स्थिति को संभालने का और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला काम करते थे, मुगलों की सरकार में भी। हम उनके वंशज हैं। ये एक हमारे लिए बहुत ही गौरवमयी, एक इज्जत, एक सम्मान का एक काम है कि हमारा जो बुजुर्ग, हमारा समाज इस देश की आर्थिक स्थिति को संभालने में और उसको योगदान था सबसे ज्यादा। बाबा लक्की शाह बंजारा के जो आज मुजफ्फरनगर गांव नारा में जो उनकी एक धरोहर है, जहां पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया, आज उसमें हम शामिल हुए हैं। ये भी हमारे लिए बड़ा एक सौभाग्य है कि आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया और हमें बड़े चाव से, बड़े शौक से यहाँ पहुंचे हैं। मेरी थोड़ी तबीयत नरम थी, पर फिर भी हम बाबा जी के चरणों में हाजिरी लगाए हैं। ये आपका प्यार है, क्योंकि हमारे बीच में सुजीत सिंह बंजारा, लाल सिंह बंजारा, प्रदीप जी मेरे साथ काफी संपर्क रखते हैं। हमेशा से ही हम इनके साथ में जुड़े रहते हैं, क्योंकि आप बुलाते हो हम आते हैं। जब तक देखो आप सम्मान दे रहे हो, आदमी आता ही आएगा ही, कोई भी आएगा। हम भी बुलाते हैं आपको, आप भी आइए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। इतिहास बहुत लंबा है। अभी हम लोगों ने जो बाबा लक्की शाह के दादा से लेके, यानी गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह तक जो उन्होंने किला बनाया था, लोहगढ़ किला, सुना किसी ने लोहगढ़ किला का नाम सुना है ना? उसकी जो इतिहास है उसको बनाने में 10 गुरुओं का जीवन लगा, गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह तक। और हमारा समाज ही था जो वहां सारा सामान कंस्ट्रक्शन का, खाने पीने का, पहनने का सामान बन जाते थे। जो बाद में खालसा राजधानी बना, बंदा सिंह बहादुर, जो इस पंजाब के अफगानिस्तान से लेके आपके पूरा ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये भी एरिया आपका था पंजाब के साथ लगा हुआ। यहाँ के वो रूलर थे, शासक थे। जब बंदा सिंह बहादुर के बाद पैसे खत्म हो गए ना, तो उन्होंने अरदास करी ऊपर वाले को कि मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। तो तब लग गई आपके बंजारा समाज, लवाना समाज के व्यापारी आ गए, कई हजारों का उन्होंने दान किया। ये इतिहास में है, कई हजारों का दान पुण्य किया। तब जाके बाबा बंदा सिंह बहादुर जी द्वारा ये शासन चलाया उन्होंने। हम रूलर हैं। हेमू बुकिया का नाम सुना होगा आपने। हेमू बुकिया ने 22 लड़ाइयां लड़ी हैं मुगलों के साथ, 22 लड़ाइयां। मुगल अपना ये जो सूरी वंश था उसके वो सेनापति रहे हैं, विक्रमादित्य। हेमू बुकिया का नाम विक्रमादित्य भी है, क्योंकि वो इस देश के पहले राजा होते अगर वो 22 पानीपत की लड़ाई में अगर मारे न जाते तो। बाबा लक्की शाह बंजारा के इतिहास के बारे में आपको सबने बताया, आप किताबें पढ़ते रहते हो, लेकिन हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें आप नई बन गई हैं, छप भी गई हैं। किसी को भी बाबा लक्की शाह बंजारा का पूरा विस्तार से अगर चाहिए इतिहास के बारे में जानकारी, तो हमसे संपर्क करके बुक किताब ले सकता है। बाकी यहाँ रही सेवा भाव हम पूरे देश में करते हैं। अगर और भी आपको यहाँ पे कोई इमारत बनानी होगी, कोई और चीज बनानी होगी, तो हम उसमें भी सहयोग करेंगे, क्योंकि मैंने 25,000 नहीं 50,000 का यहाँ पे डोनेशन देने का ऐलान किया था। 25,000 बकाया, हम वो भी देने को तैयार है। जैसे व्यवस्था होगी हम वो भी पहुंचा देंगे, क्योंकि सुजीत बंजारा जी, प्रदीप जी, लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मेरी तबीयत दर्द थी, फिर भी पहुंचाऊं। 3-4 दिन से कोल्ड कप हो गया था। लेकिन आज ये इतिहास जो आपने कायम किया है ना, ये पूरे देश में जाएगी इसकी आवाज, पूरे देश में इतिहास के बारे में जाएगा। बाबा लक्की शाह बंजारा की पहली मूर्ति मुजफ्फरनगर गांव नाला में लगी है। ये बंजारा समाज का एक बहुत बड़ा एक गौरवशाली एक इतिहास बनेगा। आने वाले समय आपके बच्चे, आपके जो नस्लें पढ़ेंगी, क्योंकि बाबा लक्की शाह बंजारा का पूरे देश में लगता है कि मूर्तियां लगानी चाहिए।
दिल्ली में भी बात चल रही है कि जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है, जो उनका घर था, उनका महल था, जो पूरा एरिया वो उन्हीं का था। जहाँ पे गवर्नमेंट की सरकारी इमारतें बनी है ना, चाहे वो सांसद हो, लाल किला तक, उन्हीं की जगह थी, उन्हीं की जमीन है। जहाँ पर गुरुद्वारा रायसीना रोड पे रकाबगंज साहब गुरुद्वारा बना है, वहां पर भी मूर्ति लगाने का और उस चौराहे का नाम बाबा लक्खी शाह बंजारे का होम मिनिस्टर से मीटिंगें हो रही हैं। क्योंकि मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ से भी जुड़ा हुआ हूं। अभी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ से झगड़ा भी है, 2 संस्था बनी है, लेकिन हम अमर सिंह तलावा के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरे देश में समाज को जगाने का काम है। समाज की अगर कोई परेशानी आती है, जैसे नागौर में हमारे समाज के लोगों के घर तोड़ दिए थे सरकार ने, वहाँ दोबारा घर बना के दिए। ऐसे गोवा में दुकानें तोड़ दी थी सरकार ने, वहाँ भी काम करके उन्होंने दिया है। कि इसलिए मैं उनका साथ पूरा दे रहा हूँ, क्योंकि पूरे देश में भाग रहे हैं। इस उम्र में 70 साल की एज में भी भाग रहे हैं। तो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के तत्वाधान में 12 अप्रैल 2020 दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा सम्मेलन, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जो ऑलरेडी हमने तालकटोरा स्टेडियम 15,000 आदमी बैठने की कैपेसिटी है। उसमें लगता है कि सरकार के अहम लोग आएंगे, क्योंकि बंजारा समाज की बहुत सारी मांगे हैं। क्योंकि शिक्षा में हम बहुत पीड़ित है, पिछड़े हुए हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, और राजनीति भी। राजनीति उतनी जरूरी है जितनी शिक्षा और आर्थिक स्थिति जरूरी है। तो इसलिए मैं सुन रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ कि हमारे सुजीत बंजारा जी राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। इनके वीडियो, इनके पत्र मिलते रहते हैं कि आने वाले जो आपके जिला परिषद या पंचायत समिति के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें ये भागीदारी लेने वाले हैं। बढ़ चढ़कर अपने समाज के नेताओं का, कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि सुजीत सिंह ही अकेले खड़े हैं, और भी खड़ सकते हैं। सब आजाद है, डेमोक्रेसी है। जो भी हमारा नेता, जो भी हमारा बड़ा बुजुर्ग भाई जो आगे बढ़ना चाहता राजनीति में, मिलजुल कर उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि ये 3-4 लोग हमारे वहाँ प्रोग्राम होते हैं ना दिल्ली में, हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं। सुजीत सिंह बंजारा अपना खर्चा लगा के गाड़ी से 5-7-10 लोग लेके आते हैं। ठहरने की व्यवस्था भी ये खुद ही करते हैं अपनी, क्योंकि ये समाज सेविक है। इन्होंने पिछले 2 बार हमें बुलाया कि बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया। इन्होंने बच्चों को अच्छे इनाम दिए, उनको अवार्ड दिए, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। उम्मीदें तो आदमी के पास बहुत होती हैं, उम्मीद कभी आदमी का साथ नहीं छोड़ती, लेकिन हम उम्मीद को जल्दी में छोड़ देते हैं। आज आपने उम्मीद जगाई है। आज यहाँ पर गांव नारा मुजफ्फरनगर में जो बाबा जी का मूर्ति का अनावरण किया है, इसका पूरे देश में हम प्रचार करेंगे। और आने वाले अगले साल जो आप कह रहे हो कि दोबारा प्रोग्राम, बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें आपके मुख्यमंत्री भी आएंगे और पूरे देश से बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे कि यहाँ पर भवन बने, यहाँ पर कोई स्कूल बने, कॉलेज बने, कि अपने बच्चों को शिक्षा मिल सके। क्योंकि जगह आपके पास तो है, शहर से दूर भी नहीं है। 40 गांव का कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों अगर 40 गांव जो आपने बताए हैं अभी प्रवक्ता ने, जो वक्ता बोल रहे थे, अगर यहाँ पर कोई स्कूल की शुरुआत की जाए, कॉलेज की शुरुआत की जाए, यूनिवर्सिटी बनाई जाए, समाज के नाम पे एक ट्रस्ट बना के, तो हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा मिलेगी, फ्री में शिक्षा मिलेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में एक जगह है खंडवा, वहाँ पे बंजारा समाज की स्थिति बहुत कमजोर है। 2 एकड़ में वहाँ पे 10वीं क्लास तक स्कूल बनाने से फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पर भी अकेले मध्य प्रदेश वाले नहीं कर रहे, पूरे देश के लोग जो है मिलकर कर रहे हैं। विदेशों से लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे समाज जो लवाना समाज है विदेशों में बहुत समृद्ध है, अच्छे कारोबार है, बिजनेस है, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन उन तक पहुंचना चाहिए, खबर पहुंचे, अपने समाज कहाँ पे अभी खड़ा है वो भी बताना चाहिए, तभी जाके स्कूल की इमारतें बनती हैं। बातों से तो कुछ नहीं होता। क्योंकि खुदा की हम बात करते हैं, खुदा के बारे में बात करते, लेकिन सब सारी जिंदगी हम अपने आप को नजरअंदाज करते रहते हैं। अपने आप को नजरअंदाज तब नहीं करिए, क्योंकि हम भी आगे बढ़ सकते हैं, आगे प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि गुरु गोबिंद सिंह के साथ मिलके बाबा लक्खी शाह बंजारा के पूरे परिवार ने शहीदी दी, इस देश का गरिमा बचाई, देश का मान सम्मान बढ़ाया। हम भी बढ़ चढ़कर अपने समाज को ऊपर उठाएं। मैं यही कहूंगा कि मिलजुल कर बाबा लक्खी शाह बंजारा के जो ये पवित्र धरती से आज
प्रण करें कि उन्हीं के चरण कमलों से जो भी हम सीखेंगे उनकी राह पर चलें और समाज का उत्थान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।